सीए को लेकर केजरीवाल लगातार निशाना साध रहे हैं बीजेपी पे, कह रहे कैसे दोगे उनको जगह, पहले ही देश की आबादी इतनी है, कहाँ रखोगे, कैसे नागरिकता दोगे, उन्होंने तो पहले ही आग लगा दी। 30,000 लोग जो लोग हैं जिनको नागरिकता देने की बात चल रही है, ऑलरेडी आके रह रहे हैं वो लोग, उसमें पंजाबी भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है और हिंदू भी है। वो प्रताड़ित वहाँ के लोग हैं, उनको पोर्टल पे सिर्फ आवेदन देना है और उनकी मंजूर हो जाएगी, वो रह रहे हैं यहाँ पे। आप बताओ 7 करोड़, जो केजरीवाल को तो वह बोलना चाहिए, 7 से 10 करोड़ रोहिंग्या रख रखा है, उनको कैसे दे रहे हो? उनको देने के लिए है। एक बात बताओ, मुस्लिम वाले कह रहे हैं कि इसमें क्या नाम सीएम है, मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया? आप बताओ, एक 56 देश से जब आज़ादी मिली थी, 6 देश से 56 देश हो गए। आप बताओ, मुसलमान क्या पाकिस्तान में परेशान हो सकता है क्या? अफगानिस्तान में परेशान हो सकता है क्या? या ये जो है बांग्लादेश में कभी वहाँ को प्रताड़ित किया जाए? ये माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने फैसला लिया, सीए का कानून पहले भी था लेकिन उसको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा था, अब लागू हुआ है, तो उसमें जो 35,000 लोग आ गए हैं पोर्टल पे आवेदन करेंगे, उनके लिए है। और एक कानून और है कि मुस्लिम, अब जैसे उसके तहत आके क्या नाम है अंधनाथ स्वामी वगैरह, ये लोग उसी के तहत आके नागरिकता ली है, उनके लिए अलग है। लेकिन ये जो है बघेला मचाना, कह रहे हैं ना कि सीए से नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। कोई कहता है कृषि कानून आएगा तो उससे क्या नाम है जमीन खलिहान सारा वो हड़प लेंगे, तीसरा वो वैक्सीन लगवा लेंगे, नपुंसक हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट चुनौतियों से निपटे या इन चुनौतियों से निपटे? किससे निपटेगी? तो यही चीज है कि ये अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है सही से, और कुछ लोग तो जान के अपनी रोटी सेक रहे हैं। उनको इसमें ही देखो भाई, कोई मुद्दा तो है नहीं ले दे के, अब सारे मुद्दे तो विफल हो चुके हैं, सब जमीन पे गिर गए, अब कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अब सोच रहे हैं कहीं से तो कुछ निकले, नहीं निकल रहा। सीए का कानून नागरिकता देने का नहीं है, लेने का तो नहीं है, छीनने का नहीं है, किसी को भगाने का नहीं है, कोई है ही नहीं। तो वो जब चीज अच्छी है, वो सब दुनिया बैठी है। देखो आपका क्या नाम है, इतना बड़ा संगठन है मुस्लिम देशों का, वो भी उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई नहीं है। ये 4-5 नेता हैं, क्या नाम है ये अपना अवेसी ओवेसी, इनके कहने में बहकावे में ना लोग आए, कोई फायदा नहीं। केजरीवाल जी भ्रम फैला रहे हैं लोगों में। आज उनके घर के बाहर कुछ हिंदू लोग जुटे भारी संख्या में, जो नागरिकता लेना चाहते हैं, इस देश में रह रहे हैं। वो कह रहे हैं केजरीवाल जी हम कहाँ जाएंगे, हम हिंदू हैं तो इंडिया में ही आएंगे ना, आप इस तरीके के बयानबाजी क्यों कर रहे हो? केजरीवाल जी वो आदमी हैं, यहाँ पे आधी लाइन कांग्रेस के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, और पंजाब में गुत्थम गुत्ता पैटी पैटा सब कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, त्रिकोणी मुकाबला चल रहा है। तुम एक बात बताओ, गुजरात में न सीट देने को तैयार हो, तो वही कह रहा हूँ कि ये लोग अपने मफाद के लिए आए हैं एक साथ इंडिया गठबंधन में, और अगर जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार भी नहीं मानेंगे इन लोगों की बातों में, और कहते हैं इनकी बात और गधे की लात बराबर है, इनको बोलने दो कुछ भी, इनकी बात अब पब्लिक समझ गई है। 5 साल तो इन्होंने बढ़िया काम किया, 5 साल के बाद जो लगातार घोटाले हुए हैं ना, पहले वो मकड़ जाल से बाहर निकले हैं। मेरे को तो लग रहा मुख्यमंत्री वहीं अपनी वाइफ को बना के जाएंगे, जेल से ही चलेगा, मेरे को लग रहा मंत्रालय। एक बात और की सीए को लेकर कहा कि दंगा हो सकता है देश में, तो इस तरीके के शब्द यूज कराना तो करवाएंगे, यही करवाएंगे, और कौन करवाएगा? मोदी गवर्नमेंट तो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपना चुनाव में डिस्टर्ब हो, उसकी भाई मेजोरिटी से सीट आ रही है, वो क्यों चाहेगी कि दंगा हो, यहाँ की व्यवस्था खराब हो? वो तो कभी नहीं चाहेगी। चाहेंगे यही लोग, क्योंकि इनकी कुछ आ नहीं रही है, तो ये तो चाहते हैं कि कुछ हो ऐसा जिससे दाग लगे गवर्नमेंट को और चुनाव में इनको नुकसान हो। दंगा यही तो करवाते हैं, और कौन करवाता है? आप और हम लड़ते हैं क्या? लड़ते हैं? अगर लड़ते हैं तो बताओ, किसी के पास टाइम है लड़ने का? यही तो करवाते हैं, यही लोगों को उल्टा सीधा बयान देके भड़का के लड़वा देते हैं। अच्छा, क्या ये विपक्ष ऐसे उल्टे सीधे बयानबाजी क्यों कर रहा है? बीजेपी सरकार से घबराया हुआ है क्या? कुछ है नहीं ना इनके पास, करेगा क्या? कोई मुद्दे हो, कोई रास्ता अपनी रैली में कि भैया अपनी लेडीजों को बोला कि खाना मत देना आदमियों को, बीजेपी का गुण गाते हैं, इनको खाना देना बंद कर दो, ऐसा करता है कोई? तुम बताओ, उसके घर की लेडीज को तुम भड़का रहे हो, तुम्हारे उसमें ऐसी भूल जुलूल बयान ये देने के लिए फेमस है, और मानसिक संतुलन भी अब इनका खराब हो गया, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि चुनाव के बाद तो बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे। जा रहा है देश में कि मुस्लिमों को बाहर कर देंगे देश से, इस तरीके का भ्रम क्यों फैला रहा है विपक्ष लगातार, क्यों फैला रहा है? इससे क्या लोगों की मानसिकता खराब नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा लोगों में? इस तरीके के विपक्ष को बयानबाजी से बचना चाहिए, नहीं चाहिए? एक बात बोलूं, ये राजनीति तुष्टिकरण की आज से नहीं, जब से ये लोग मतलब सदियों से हो रही है, 70-80 साल तो यही हो गया, तुष्टिकरण की राजनीति करते आए, ये नहीं छोड़ रहे, इनके डीएनए में बैठ गया है। इनको ये लगता है कि वही फार्मूला मेरा कामयाब होगा, जैसे मुस्लिम करते रहे, अब बीजेपी आ गई, हिंदू मुस्लिम हो गया है, अब ये सोचते हैं कि फिर मुस्लिम को बहकाओ। मुस्लिम थोड़ा सा ना देखो उस लिहाज से है कि उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना मॉडर्न नहीं है, इसलिए उसको भड़काना ईजी है, कुछ भी कह के भड़का लो, धर्म के नाम पे भड़का दो, उसको दीन के नाम पे भड़का दो, तो ये यही करते आए हैं। उन्हें पता है सबसे सॉफ्ट हमारे पास ये जो कम्युनिटी है ना, इसी का मुद्दा लेके आ जाते हैं।
कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने एक बात कही, लेकिन उस बात में कुछ ना कुछ तो सही है। वो कह रहे हैं कि इतने लोगों को नागरिकता दोगे, कहाँ रखोगे? रोजगार नहीं है देश में, पहले ही बुरा हाल है, तो कैसे दोगे नागरिकता? कहाँ रखोगे, कहाँ जगह दोगे? 35,000 वो लोग हैं। सुनो, अभी ये लास्ट जत्था आया था पंजाबियों का गुरु ग्रंथ साहब को लेके, जो चार्टर्ड प्लेन में। एक बात बताओ, वहाँ पे क्या नाम है, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित तो है, जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, आप ये बताऊं, महात्मा गांधी ने जब ये इन्होंने संसद वो कानून बना था, जब भीमराव अम्बेडकर ने उसमें ये डाला था कि भैया जब प्रताड़ित लोग, बॉर्डर भी खुले रहे काफी दिनों तक, लेकिन बाकायदा उसमें लाशें आती थी जब बॉर्डर खुले थे काट काट के। तो एक बात बताओ, ये कहाँ जाएंगे? हिंदू कौन सा, कितने देश हैं? मुस्लिम देश तो 57 है, पहले 6 थे, अब 57 है। तुम तो कहीं भी रह लोगे, ये बेचारे कहाँ रहेंगे? इनके लिए कहाँ से कौन व्यवस्था करेगा? गवर्नमेंट अगर कर रही है, 35,000 लोग कुछ ज्यादा नहीं है। 10 करोड़ जो रोहिंग्या उनका देखो ना, उनको ढूंढो, निकालो।